तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कारखाने हैं जिसके अंदर 1.5 लाख के करीब जो लेबर है तंग है बिजली के बिलों की वजह से। इस परेशानी में अपने घर बार के चलाने के लिए वो सुबह से शाम तक 16-16 घंटे मेहनत कर रहा है। आज वो चोरियां कर रहे, डकैतियां कर रहे हैं। ज़माना, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज मैं मौजूद हूं कसूर में और कसूर की मशहूर चीज़ों के हवाले से बात ही करेंगे। लेकिन हमारी जैसे कि इंडस्ट्री जो आजकल बहुत मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि बहुत से कैसे आम आदमी परेशान है, इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। आज मेरे साथ मौजूद हैं कसूर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ खोखर साहब। उनसे जानते हैं क्योंकि चैम्बर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत? अच्छा, मुझे ये बताएं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने का क्या मकसद था? क्योंकि लाहौर चैम्बर भी था, सियालकोट चैम्बर भी है, इतने चैम्बर्स हो गए, तो इसकी क्या ज़रूरत पेश आई आपको? इसकी ज़रूरत इस तरह पेश आई है कि जी कि हमारा हम क्लेम करते हैं कि ये जो 40 लाख की आबादी का एक ज़िला है और जिसके अंदर कोई तकरीबन कोई 7,000 प्लस शूज़ का कारखाना है, मिनी चाइना बोला जाता है इसको, कोई 400 प्लस टेंट्री है, लेदर कारखाना है, इसी तरह कोई कम से कम भी कोई 30,000 से ज़्यादा पावर लूम्स का कारखाना है। और ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, अब इसके अलावा जो ज़रिए काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद, खाली ये जो 3-4 शोबे मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये जो सब का छोटे का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या किसी भी हवाले से हमें जो भी मूवमेंट करनी पड़ती थी उसके लिए लाहौर जाना पड़ता है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी आने में जाने में, टाइम की वेस्टेज थी। तो उस वजह से फिर ये था कि कसूर के अंदर, ताकि कसूर के मसाइल कसूर के अंदर बैठ के हल हों, तो ये था इसका भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे कि हर एक सिटी का अपना एक प्रोडक्ट मशहूर होता है, कसूर से ऐसा क्या प्रोडक्ट निकलता है जो पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क के अलावा बाकी ममालिक में भी जाता है? कसूर का जी जो अगर हम कदीम पीछे जाएं, अपने तारीख पे जाएं, तो कसूर का जो हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है ये बड़े एशिया की और इसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में बड़ा एक फेमस है कसूर का जो लेदर का। बदकिस्मती से हमें वो अपॉर्चुनिटी ना मिल सकी, वो सहूलियात ना मिल सकी कि जो बड़े शहरों को मिल गई, जिस वजह से हम सिर्फ जो हमारी जो लोग हैं, हमारी जो लेबर है, वो सिर्फ मेहनत और मजदूरी के ऊपर चलेगी। आप सियालकोट को आप ले लें, कसूर से हमारा तकरीबन जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है ये सियालकोट वाले उठाते हैं और ये चीज़ आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ वो जो है ना जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि इसके ऊपर ही लगे हुए हैं कि इनको जो रॉ मटेरियल तैयार करके दे दें। ये हमारा इनिशिएटिव था कि हम जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं हम उसी से आगे प्रोडक्ट बना के उसको इस तरीके से करें कि दुनिया के आगे हम अपना नाम बना सके, अपनी पहचान खुद से बना सके, जो हमारी पहचान थी। जूतों का इसी तरह जो बड़ा मशहूर है कदीम, अगर आप बात करें कि कसूर की जो जूती है, ये तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कि गाने भी बने हैं। वो ये कदीम जो पाकिस्तान से पहले भी बरे आज़म ये जो पाको हिंद में ये कसूर की जूता बहुत मशहूर था। और अभी भी मेरे कसूर के अंदर माशाल्लाह तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कारखाने हैं जिसके अंदर 1.5 लाख के करीब जो लेबर है इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कसूर, जैसे कि आपने कहा 1.5 लाख लेबर की बात की है सिर्फ शूज़ के कारखाने में। इसके बाद कि दुनिया के अंदर जो हमारा जो कैनवस है, जो कसूर के जो कैनवस है, ये पूरी दुनिया में और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में मशहूर है। ये 20,000 से ज़्यादा हमारा जो ये जो कारखाना है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर दुनिया में किसी भी जगह पे कैनवस का नाम लिया जाएगा तो सब सरेफरस हमारे कसूर का नाम है। एक चीज़ आ गई इसके अलावा, ये जो कैनवस का जो मैं जो ले रहा हूँ इसमें ये आ जाता है कि जिस तरह गल्फ़ के अंदर है या यहाँ पे हमारे
आफत ज़दा इलाके होते हैं उसके अंदर वो जो टेंट वगैरह जिसका जो इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा बेसिकली उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है और गल्फ़ में ये बहुत ज़्यादा है। लोग जो आउटिंग के लिए जो है ना अपनी खैमा बस्ती, जिस तरह हम इसको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर खैमा बस्ती बोलते हैं, ये इसी तरह वो अपने अपने पूरे एक हुजरे बनाते हैं, अपने अपने एक पूरा ड्राइंग रूम जो बनाते हैं। तो ये इस वजह से ये गल्फ़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा, यहाँ से हमारे कसूर के लोग तकरीबन इनका ज़्यादातर मैक्सिमम काम गल्फ़ के साथ है। जैसे काशिफ साहब हमने बात की है कि 1.5 लाख लेबर की बात की और डिफरेंट हमने बताया, कहीं 20,000 कहीं 30,000 इस तरह लेबर है। मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा शोर डाला जा रहा है, वो है बिजली को लेकर। एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट उसको किस तरह देख रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट अगर बिजली महंगी है तो उसकी प्रोडक्ट भी तो महंगी होगी, फिर उसके वर्कर्स भी हैं, तो मार्केट में वो चीज़ ना बिकी तो फिर उसको क्या नुकसान है? अच्छा, अभी जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ जी, हमारा फेडरेशन के जो हमारे सरपरस्त आला हैं SM तनवीर साहब, उनके एक विजन था कि उनका कोई 2030 तक उनका प्लान था कि हम कुछ $100 अरब तक अपनी जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे, और उसी हदफ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। हर चैम्बर के साथ वो डेली बेसिस के ऊपर राब्ते में भी है, मगर बदकिस्मती से भी मेरी उनसे बात हो रही है तो मैंने उन्हें बताया कि भाजी ये जो सर ये इस तरह मामला बने कि हमारे ये को तकरीबन 8,000 पावर लूम जो है ना ये बंद हो चुकी है, 20,000 के जो है ना बिस्तरे मरक पे पड़ी है। ये जो हमारी पावर लूम स्ट्रक्चर है जो हमारी एशिया के अंदर या गल्फ़ के अंदर हमारी पहचान है, लोग इतने तंग है बिजली के बिलों की वजह से इस परेशानी में। मैंने उनसे फिर वही बात आ जाती है कि 7,000 के करीब हमारा कारखाने, अब वो जो तकरीबन उसमें से अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं कि ये जो 2 माह के अंदर अंदर आधे से ज़्यादा कोई जो कारखाने बंद है इस वक्त, कि किस तरह चलाएं कि वो जो ना हम काम करके अगर हमने नुकसान करने, तो ये अब उसका नतीजा ये चीज़ है कि यहाँ पे मेरे कसूर के अंदर अभी तक ये जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ये 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग जो काम से फारिग हो गए, बेरोज़गार हो रहे हैं। किसी के पास वो 50 अफराद की लेबर है, उसने 5 बंदे फारिग किए हैं, किसी के पास 20 बंदे हैं तो उसने 3 बंदे फारिग किए हैं। तो ये आगे चल के हमें समझ नहीं आ रही कि हम ये हमारे इंडस्ट्री चलेगी किस तरह। और फिर एक तो खुदा की पनाह के बिलों ने आवाम का जो है ना जो कारोबारी हजरात का जीना दोबार कर दिया, ऊपर से मसला ये चीज़ लोड शेडिंग भी उसी तरह है, यूनिट्स भी महंगे कर रहे हैं, मजीद यूनिट महंगे हो रहे हैं। मसला बीबी ये चीज़ आ रही है कि आज जो बिजली के जो बिल है वो हमसे दिए नहीं जा रहे, तो आगे जो महंगा करेंगे तो करेंगे हम, फिर हम किधर जाएंगे? अब ये जो इंडस्ट्री जो सारी बंद हो जाएगी, आगे अल्टरनेट इसका क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, लाकानूनियत बढ़ेगी, यहाँ पे फिर एहतजाज भी होंगे। फिर ये जो हमारे अभी ये जो 3-4 मेरे सामने ये केस आए हैं कि एक बंदा अपनी फैमिली के लिए, अपने घर बार के चलाने के लिए वो सुबह से शाम तक 16-16 घंटे मेहनत कर रहा है, आज वो चोरियाँ कर रहा है, डकैतियाँ कर रहा है। तो आगे चल के ये एक मिसाल मेरे सामने एक एग्जांपल आया है, और मैं उसको आगे लेके देख रहा हूँ कि ये जो कंटिन्यू किस तक कहाँ तक ये बात जाएगी। तो खुदारा ये मेरे गवर्नमेंट से, हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें कि ताजरों के हालात पे, सनतकारों के हालात पे रहम करें हमारे साथ। ये जो IPPs वाले जो मायदे हैं आपके, इसको ख़त्म करें। और आवाम एक और पॉइंट ये भी है कि मार्कअप जो है वो बिजनेसमैनों का बढ़ा दिया गया है, और जो कहा गया था, एक उम्मीद थी कि एक मार्कअप कम हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो खुद नहीं चला सकते, उसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है, और अगर उनका मार्कअप कम ना हुआ तो उसका भी बता दें आवाम को कितना नुकसान होगा। आवाम का जी इसी तरह है कि अगर कोई भी कारखानेदार है, अब उसके पास अगर उसके पास आर्डर है, अगर जो चीज़ है एक्सपोर्ट के पास उसने करनी है, कोई माल बना के मार्केट में उसने देना है, तो उसके पास 2 चीज़ें हैं कि अगर उसको बिजली मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है, तो वो अपना एवरेज निकाल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आर्डर ज़्यादा है, अब वो जो सनतकार छोटा है, जो उस वजह से अगर उसने बैंक से फिनंसिंग करवानी है तो उसको वो सहूलियात नहीं है, तो वो क्या
करेगा अपना काम 50 पर हाफ करेगा, थोड़ा करेगा या करेगा नहीं, तो जो उसके पास है उसी बलबूते पे मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना भी मैक्सिमम हो सके, बल्कि मैं तो कहूँगा 16 नहीं 12 के ऊपर ये करें, इसका मार्कअप का रेट लेके आए इसको, ताकि जो जितना भी काम हमें ये पता है कि जिस वक्त मार्कअप काम था, बिजली का रेट काम था, उस वक्त हमारे यहाँ पे मुझे 18 20 डबल शिफ्ट चलते, 24 घंटे इंडस्ट्री चली है हमारी, और अभी जो कि 6 घंटे भी नहीं चल रही। ये ऑन द रिकॉर्ड है, बिजली के बिलों की वजह से और ये जो मार्कअप की वजह से। ये बात बिल्कुल ठीक की आपने। और दूसरी बात मैं अपने आवाम को बताती चलूँ कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका पहले हमने इंटरव्यूज़ किया, और वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर हुकूमत के यही हाल रहा तो हमारी इंडस्ट्री बंद तो होगी, लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान होगा वो इंडस्ट्री वो किसी और कंट्री में जाके भी लगा सकते हैं। और जैसे कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं बिजनेसमैनों को। इसी तरह भी इसी तरह मामला यही चीज़ है कि आज ये जो बात ये होती है कि जी लोगों ने, ताजरों ने, सनतकारों ने, अब सरकारी लोगों का तो कोई नाम नहीं लेता, ताजरों का या सनतकारों का नाम आ जाता है कि ये जो लोग यहाँ से जाके दुबई में, बांग्लादेश में, आगे चाइना में जाके अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, या अभी चल के कई लोगों को मतलब हम नोटिस में आया कि वो अफ़गानिस्तान में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर यहाँ पे हालात हमारे लिए फिजिबल हो तो वो जो लोग अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते थे, दुबई के लोग यहाँ से करते थे, अभी क्या मसला है कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वो लाकानूनियत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट जो हमारे साथ कर रही है, ये इस बेसिक ये वजह है कि लोग मायूस हैं। पहले तो वो कारी मजदूर तबका मायूस है, आज वो जो मिडिल क्लास बंदा है या कोई कारोबारी अफराद है वो भी अपनी मुस्तकबिल से नाखुश है कि उसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह होगा। इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। और जो यंग जनरेशन है, इतनी पढ़ी लिखी आवाम है हमारी, वो छोटे छोटे सेटअप का सोच रही हैं, उनको क्या कहते हैं कि उनको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए या मुल्क छोड़ के किसी और ममालिक फिर जाना चाहिए? नहीं, जो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये जो चीज़ है यहीं पे पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है, और इसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं हर जगह पे, हर शोबा में। मसला ये चीज़ है कि जिस चीज़ों में जो भी हम जिसके पास जो भी विजन है, वो विजन उसका उस वक्त वो अप्लीमेंट हो सकता है कि जिस वक्त हम दुनिया के साथ मुकाबला कर रहे हो बिजली की कीमतों में, वसाइल की कीमतों में, जो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत महंगी पड़ रही है, उस वजह से अगर कोई आज नया कारोबार करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से लोग, ये जो स्टूडेंट हैं, जो नई जनरेशन है, ये अपने मुस्तकबिल से वो जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं लोग कि यहाँ से किसी तरीके से निकलें, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये हुकूमत वक्त है, ये इनको चाहिए कि इस चीज़ में संजीदगी से इस मामले को ले, जिस तरह हमारे वो जो एसएम तनवीर साहब कह रहे हैं, जिस तरह गौहर इजाज़ साहब कह रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेके कि जो हकीकी जो मसाइल हैं इनकी तरफ आएँ। काशिफ साहब, जो टैक्सेस भी आप पे करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो हैं वो भी तंग आए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी, अब जैसे आपने बात की, मार्कअप की बात की, इसका हल क्या है? मोहतरमा, हल इसका यही है कि हमारी फेडरेशन के तो हवाले से जो है एक हुकूमत वक्त से एक दरख्वास्त ही है, इल्तिजा है कि जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे सरपरस्ती आला एसएम तनवीर साहब, उनकी बातों को संजीदगी से लिया जाए, गौहर इजाज़ साहब की बातों को समझा जाए। कि सबसे पहली बात ये चीज़ है कि जिस तरह वो हम $1 अरब के लिए दुनिया भर में हमारी जगहसाई होती है, और जबकि हम ये कहते हैं कि जो ताजर कम्यूनिटी है वो आपको $6 अरब इकट्ठा करके दे सकती है, तो इन बातों पे गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छी बात की है कि जब एक शख्स जो इंडस्ट्री है, जो हमें मुल्क को चलाने वाली है, जो ये एक बात कर रही है कि हम कमा कर अपना कर्जा उतार सकते हैं, हम अपने मुल्क को उस मुकाम पर लेके जा सकते हैं जो कि छोटे छोटे ममालिक जो अपनी इंडस्ट्री की वजह से टॉप पर आ चुके हैं, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, कभी उनकी करेंसी हमसे कम थी लेकिन आज वो 3 गुना हमसे ज़्यादा है, और हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारा पासवर्ड भी जो है वो कितना घटिया कर दिया गया है, जो कि हमारी पहचान है और हम उसको दिखा नहीं सकते। दूसरे ममालिक में जाकर हमें यही समझा जाता है कि हम भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है कि जब हम कमा के आपको दे सकते हैं, बस हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप वो सख्ती हम पर कम कर दें तो हम मुल्क को तरक्की के पैगाम पर लेके जा सकते हैं, तरक्की दिला सकते हैं और हम
हुकूमत से खुद भी अपील करते हैं अपने चैनल के तवज्जुह से, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो आज रो रहा है, जो कि एक कमाने वाला है, जो ये बार बार ये बात करता है कि हम इसका कर्जा उतार सकते हैं, तो खुदारा आप भी इनके ऊपर कोई नज़रसानी करें, इंडस्ट्रीज़ को बचाएं ताकि दूसरे ममालिक में जाके और वो मुल्क तरक्की कर जाए जहाँ वो इंडस्ट्री लगी है, जहाँ ये बिजनेस जाएगा और हमारे मुल्क में जो है बेरोज़गारी बढ़ेगी। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।